दोस्तों, कानपुर रोड के किनारे मॉल के बगल में स्थित एक होटल होता है जिसका नाम होता है मंदाकिनी। उस मंदाकिनी होटल में रात के 12 बजे जब पुलिस का दबिश पड़ता है तब कमरा नंबर 204 का दरवाजा खटखटाया जाता है। उस वक्त पुलिस दल ने यह सोचा नहीं था कि इसके बाद अंदर का जो दृश्य होगा, जो नज़ारा होगा वह कैसा होगा। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली थी। दोस्तों, कुछ ही समय के बाद अंदर से दरवाज़ा खुलता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने जो स्त्री खड़ी होती है जिसने दरवाज़ा खोला था, उसे देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह खुद एक महिला पुलिस अफ़सर थी जो इस वक्त अर्धनग्न अवस्था में थी, सिर्फ बिकिनी पहने हुए पुलिस दल के सामने खड़ी हुई थी उस कमरे के अंदर। लेकिन अभी पुलिस को और झटका लगना बाकी था, क्योंकि जैसे ही पुलिस की नज़र अंदर पड़ती है पलंग पर लेटे हुए उस व्यक्ति पर, जो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उस दल के कई पुलिस वालों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यह तो अगवा हो चुका था। कौन था वह व्यक्ति जो अगवा हुआ है, और वह व्यक्ति पुलिस अफसर के साथ उस होटल में बंद कमरे में क्या कर रहा था, और वह महिला पुलिस अफसर इस अर्धनग्न अवस्था में उस होटल के कमरे में उस अगवा हुए इंसान के साथ क्या कर रही थी। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूँ, हम लोग का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं वह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है उन्नाव, और उन्नाव जिले का एक तहसील लगता है बीघापुर। और वहाँ के एसएचओ साहब जो होते हैं थाने में, जिनका नाम रमाशंकर होता है, जो इस वक्त मौजूद थे एसपी ऑफिस में। और एसपी ऑफिस में वह इसलिए गए हुए थे क्योंकि उन्हें कुछ दिनों की छुट्टियां चाहिए थी। जैसे ही उनका नंबर आता है, जाकर के पेश होते हैं एसपी साहब के सामने और एसपी साहब से कहते हैं कि सर, मेरी बेटी की शादी है, तारीख नज़दीक आ चुकी है, उसकी तैयारियों के लिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टियां चाहिए था। अब एसपी साहब जो होते हैं, बेटी की शादी की बात सुनकर छुट्टियों के लिए भला कैसे मना करते। 5 दिन की छुट्टियों की अर्जी लेकर के वहां पर एसएचओ साहब जो रमाशंकर साहब होते हैं पहुंच जाते हैं। उनकी अर्जी, उनकी दरखास्त मंजूर कर ली जाती है और उन्हें 5 दिन की छुट्टी दे दी जाती है। छुट्टी देने के बाद अगले दिन सुबह ही रमाशंकर जो होते हैं वहां से अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। उनका जो गांव होता है वह गोरखपुर जिले में है, और बीघापुर से गोरखपुर की जो दूरी है वह लगभग 400 किलोमीटर के आसपास थी। दोस्तों, जो एसएचओ साहब होते हैं वह अपने गांव जाने के लिए निकल चुके थे, लेकिन एसएचओ साहब को निकले हुए करीबन 35 से 36 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक वह अपने गांव ही नहीं पहुंचे थे। उनकी पत्नी लगातार उन्हें फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, और जो नंबर उन्हें महकमे की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मिला हुआ था, वह भी स्विच ऑफ आ रहा था। दोस्तों, उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। वह उनके खास दोस्त को फ़ोन करती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारे साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो वह बताता है कि साहब तो कल सुबह ही निकल चुके थे यहाँ से गांव जाने के लिए। यह बात सुन करके जो उसकी पत्नी होती है वह और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि निकल चुके हैं तो अब तक वह पहुँचे क्यों नहीं हैं। जिसके भी संपर्क में रमा सिंह रहा करते थे, सभी को फ़ोन घुमाए जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद मजबूरन उनकी पत्नी जो होती हैं वह एसपी कार्यालय में फ़ोन लगाती हैं, और वहां पर एक अधिकारी उन्हें सलाह देते हैं कि मैडम, आप एसपी साहब से बात कीजिए, उन्हें इस घटना से अवगत कराइए। उसके बाद उनकी जो पत्नी होती हैं रमाशंकर जी की, वह एसपी साहब को कॉल करती हैं और एसपी साहब को पूरी घटना विस्तार से बता देती हैं। अब एसपी साहब के संज्ञान में यह बात तो थी, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने छुट्टी दी थी रमाशंकर जी को, और एक थाना के एसएचओ का इस प्रकार से गायब हो जाना, इस प्रकार से लापता हो जाना एक बहुत ही गंभीर मामला था। पुलिस महकमे की इज्जत की बात थी, पुलिस महकमे को परेशान कर देने वाली यह बात थी, और मामले की गंभीरता को समझते हुए जो एसपी साहब होते हैं, एसके कुलकर्णी जिसका नाम होता है, वह तुरंत हरकत में आ जाते हैं और पुलिस अधिकारियों को आदेश देते हैं कि एसएचओ का मोबाइल तुरंत सर्विलांस पर लगाया जाए, क्योंकि उनकी लोकेशन निकाली जाए और उनकी सीडीआर निकाली जाए, और तुरंत उनकी छानबीन कर पता कीजिए
कि रमाशंकर सिंह कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ है। एसपी साहब ज़्यादा परेशान इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि जो रमाशंकर जी की पत्नी थी, एक बात ऐसी कह दी थी एसपी साहब से कि सर पता नहीं कहीं उनके साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई है। यही बात लग गई थी एसपी साहब के दिल में, इसलिए वह ज़्यादा सीरियस होकर इस मामले के पीछे पड़ चुके थे। पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है क्योंकि एसपी साहब का दबाव था। तुरंत नंबर सर्विलांस पर लगाया जाता है। कॉल डिटेल निकालने के लिए प्रोसेस शुरू कर दी जाती है, लेकिन कॉल डिटेल आने में वक्त लगता है। लेकिन लोकेशन मोबाइल की तुरंत पुलिस चाहे तो निकाल सकती है, और पुलिस जब लोकेशन निकालती है तो वह लोकेशन जो निकल कर सामने आता है वह होती है कानपुर रोड के बगल में एक मॉल होती है। और उस लोकेशन के रास्ते में पुलिस का दल आपस में बात यही कर रहा था कि क्या हो सकता है, किस प्रकार की घटना हो सकती है, कहीं एसएचओ साहब को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया है। वह लोग यह मानकर चल रहे थे कि अगवा का, वसूली का, फिरौती का, किडनैपिंग का ही मामला हो सकता है। और जब वहां आकर के पहुंचते हैं मॉल रोड पर, सर्विलांस टीम से लगातार वो संपर्क करते रहते हैं, और सर्विलांस टीम भी उनका लास्ट लोकेशन जब निकाल करके देती है जहां पर लास्ट उनका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, वह लोकेशन निकाल करके आती है। वह मॉल रोड पर स्थित होती है जो कि मंदाकिनी होटल के पास होता है। पुलिस दल दाखिल हो जाता है होटल में, मंदाकिनी में, और वहां जाने के बाद रिसेप्शन पर जब जानकारी जुटती है तो रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति उनकी फोटो देखकर पहचान लेता है और रजिस्टर में एंट्री दिखा देता है कि हाँ, यह साहब हमारे होटल में ही मौजूद हैं और रूम नंबर 204 में ही है, ये इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस जो होती है वह तुरंत सीढ़ियों से जा करके पहुंच जाती है, रूम नंबर 204 के सामने पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ समय बाद दरवाजा खुलता है। वहां पर एक मैडम जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, नौजवान थी, लेकिन पुलिस उन्हें जानती तो नहीं थी। लेकिन जब दरवाजा खोला तो वह मैडम अर्धनग्न अवस्था में केवल बिकनी पहने पुलिस के सामने खड़ी होती हैं, और पुलिस को देखकर वह घबरा जाती हैं। जब पुलिस उससे पूछती है कि आप कौन हैं, तो वह अपने आप को उन्नाव के ही एक थाने की महिला कर्मचारी के तौर पर अपना परिचय देती हैं। तब पुलिस बात कर रही होती है, और बात करते करते उस कमरे में जब निगाह मारती है तो बिस्तर पर एसएचओ साहब, जिनका नाम रमाशंकर होता है, आराम फरमा रहे होते हैं नग्न अवस्था में। और पुलिस उन्हें देख करके चौंक जाती है और उनके मुंह से बस यही शब्द निकलता है कि अरे ये तो साहब अगवा हो गए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं। अब पुलिस को यह मामला पूरा समझ में आ चुका था क्योंकि रमाशंकर सिंह ने उन्होंने झूठी अर्जी दी थी छुट्टी और अपनी बेटी की शादी के लिए, गांव न जाते हुए यहाँ पे अय्यासी और रंगरलिया मनाने के लिए उस महिला पुलिस अधिकारी के साथ इस होटल के रूम में छुट्टियां बिता रहे थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और जब पुलिस को ये मामला समझ में आता है तो वह पुलिस वाले मन ही मन वह सारा दास्ता जो होता है पुलिस दल का, वह हंसने लगते हैं। तभी रमाशंकर जी जग जाते हैं और वह उठ करके जब वहाँ आते हैं और कहते हैं कि हाँ बोलो, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए हो। तब वह पुलिस जो दल होता है वह उन्हें बताया जाता है कि सर एसपी साहब ने हमें भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। आपको नहीं पता, आप तो अपने फ़ोन बंद करके यहाँ होटल में कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर कितना कोहराम मचा हुआ है आपको ढूंढने के लिए। सबको यही लग रहा है कि आपके साथ पता नहीं क्या अनहोनी हो गई है, शायद आप किडनैप हो गए हैं, आपके दोनों फ़ोन बंद हैं, आपकी पत्नी कितनी परेशान है वह एसपी साहब तक पहुँच गई है। और एसपी साहब ने सब कुछ तुरंत आपका नंबर सर्विलांस पर लगाकर हमें ढूंढने के लिए कहा। पूरे ज़िले में पुलिस दौड़ा दी है। इस पर रमाशंकर के पास कुछ शब्द बोलने के लिए होते ही नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद एसएचओ साहब बोलते हैं कि अब मैं सुरक्षित हूं, आप लोग जाइए। पुलिस दल क्या करती है, आखिर वह भी एक थाना एसएचओ थे और साथ में जो थी वह भी एक महिला पुलिस अधिकारी थी। पुलिस दल वहां से लौट आता। नीचे रिसेप्शन में आने के बाद उनका दोनों का सीसीटीवी फुटेज उस समय का निकलवाया जाता है जब वह होटल में इंटर किए हुए थे। उस सीसीटीवी फोटो को अपने मोबाइल में लेते हैं, उनके रजिस्टर में एंट्री की फ़ोटो खींचते हैं और एसपी साहब को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। एसपी साहब भी देखते हैं। एसपी साहब को बड़ा गुस्सा आता है कि यार यह सब कुछ क्या चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस दल वहां से तो लौट आता है, और वहां से लौट आने के बाद मामला ठंडा हो जाता है क्योंकि बात पुलिस महकमे की थी। पुलिस पर कौन एक्शन लेने वाला था, लेकिन कहते हैं खुराफाती लोग हर जगह पर होते हैं। वह जो सीसीटीवी का फुटेज लेकर के पुलिस आई थी, वह सीसीटीवी फुटेज पता नहीं कैसे लीक हो जाता है। कौन पुलिस वाला उस फुटेज को लीक करता है, और जब वह फुटेज घूमता है सोशल मीडिया में
तो हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है। और वह सीसीटीवी फुटेज यही नहीं रुकता है, वह जा करके लखनऊ पहुंचता है डीजीपी कार्यालय में, डीजीपी साहब के मोबाइल तक। और डीजीपी साहब जब उसको देखते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और वह तुरंत एएसपी को बुला करके इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद महिला एएसपी जो होती हैं इस मामले की जांच पड़ताल करती हैं और जांच पड़ताल करने के बाद वह रमाशंकर सिंह को और उस महिला अधिकारी को दोषी पाती हैं और अपना रिपोर्ट सबमिट करती हैं। डीजीपी साहब के पास मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच चुका था और गृह मंत्रालय से आदेश आने के बाद एसएचओ रमाशंकर सिंह को, उस महिला अधिकारी को, दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद उस महिला अधिकारी की भी काफी बदनामी हो चुकी थी डिपार्टमेंट में, वह अपने गांव चली जाती है। और रमाशंकर सिंह भी सस्पेंड होने के बाद वह अपने गांव चले जाते हैं। उनके परिवार में बदनामी हो चुकी थी, पुलिस महकमे में भी उनकी बदनामी काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, समय के साथ वक्त हर जख्म को भर देता है। वक्त के साथ साथ मामला ठंडा पड़ने लगता है और इतना बड़ा कोई गुनाह तो उन्होंने किया ही नहीं था। कुछ ही समय के बाद दोनों की आपस में बहाली हो जाती है और दोनों वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह था एक ऐसा कारनामा पुलिस का एक वाकया जो आपको सुनाना आज इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं आपको यह चीज़ यकीन दिला सकूं कि पुलिस के भी कितने डबल फेस होते हैं। आप मुझे एक चीज़ सोच समझकर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, अगर उस समय उस होटल के कमरे में आप, मैं या कोई भी आम व्यक्ति अगर किसी भी महिला के साथ क्यों ना हो, भले ही दोनों बालिग क्यों ना हो, और पुलिस जब होटलों में रेड करती है और ऐसे कमरों में जब जा कर के दबिश देती है और वहाँ पर जब यह कपल को वह पकड़ लेती है तो उनका जो व्यवहार होता है वह कैसा होता है। वह उनके आईडी को चेक करते हैं, बालिग होने के बाद भी उनके ऊपर प्रेशर करते हैं कि तुम्हारा आपस में क्या संबंध है, ये तुम्हारी पत्नी तो नहीं है, तुम इसके पति तो नहीं हो, तुम इसके साथ होटल के कमरे में क्या कर रहे थे। ऐसे तमाम जानकारियाँ लेते हैं जो कि पैसों के लिए करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।